मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम काम करने वाले हैं एलोट्रॉप्स के बारे में। किसके बारे में? एलोट्रॉप्स के बारे में। हम लोग जानते हैं कि जनरली जो एलोट्रॉप्स होते हैं वो होते हैं नॉन मेटल के। किसके होते हैं? नॉन मेटल के। तो हम लोग पढ़े थे 10th में एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप कहते किसे हैं? तो वहाँ पढ़े थे ना कि सेम केमिकल पर प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन आज मैं उस पॉइंट को मैं गलत करने वाला हूँ। थोड़ा ध्यान देना बोर्ड पे। एलोट्रॉप्स का फर्स्ट पॉइंट है डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म ऑफ सेम एलिमेंट। एलिमेंट तो सेम रहेगा बट इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? डिफरेंट। क्या होगा? डिफरेंट होगा। एलिमेंट सेम ही है बट इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? डिफरेंट होगा। इसमें हम बोलते हैं एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। कार्बन का डायमंड, टेट्राहेड्रस यूनिट्स, क्यूबिक शेप। फिर बोलते हैं हम लोग हेक्सागोनल शेप किसका होता है? ग्रेफाइट का। हाँ, स्ट्रक्चर में चेंजिंग है बट वो एलिमेंट क्या होगा? सेम होगा। सेकेंड पॉइंट बोलते हैं सेम फिजिकल स्टेट। सेम फिजिकल स्टेट। अब ध्यान देना, ये फिजिकल स्टेट क्या है? यदि एलिमेंट सॉलिड फॉर्म में है तो जितना उसका एलोट्रॉप है सब सॉलिड होगा। यदि एलिमेंट लिक्विड फॉर्म में है तो उसका जो भी एलोट्रॉप्स है सब लिक्विड होगा। यदि वो गैस फॉर्म में है तो जो भी एलोट्रॉप्स है सब क्या होगा? गैस फॉर्म में होगा। वही बोलते हैं सेम फिजिकल स्टेट। सॉलिड तो सब सॉलिड, लिक्विड तो सभी लिक्विड, गैस तो सभी गैस। इसे बोलते हैं सेम फिजिकल स्टेट। हम लोग 10th में पढ़े थे एलोट्रॉप्स मीन्स सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। बट ऐसा कोई बात नहीं है। यहां पढ़ेंगे हम लोग डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज। आप कहेगा सर जी जो हम 10th में पढ़े थे वो गलत कैसे हो गया? तो बात समझेंगे बढ़िया से। हम यहाँ लिखवाए हम एलोट्रॉप्स में क्या होता है? डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। हम पढ़े हैं 10th में कि सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ पे क्या लिखवाए हम कि डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। समझेंगे बट आगे समझेंगे। एलोट्रॉप्स के बारे में सबसे पहले जो बताए थे उनका नाम है बेर्जेलियस। उनका नाम क्या है? बेर्जेलियस। 1840 में सबसे पहले एलोट्रॉप के बारे में बताए थे बेर्जेलियस। एलोट्रॉप्स एक बार देखना फिर से। एलोट्रॉप्स डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ सेम एलिमेंट। एलिमेंट सेम रहेगा बट उसका जो भी है स्ट्रक्चर वो अलग रहेगा। एलोट्रॉप्स का सेम फिजिकल स्टेट, सॉलिड तो सभी सॉलिड, लिक्विड तो सभी लिक्विड, गैस तो सभी गैस। बट जो हम 10th में पढ़े थे वो यहाँ फ्लॉप करने वाला है। यहाँ पे क्या है? डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब ऐसा क्यों है? ध्यान देना। तो नाम सुना होगा एटम का। एटम में होता है सब एटम्स। एलोट्रॉप्स का होते हैं सब एलोट्रॉप्स। क्या होते हैं? सब एलोट्रॉप्स। यदि सब एलोट्रॉप्स हैं, यदि सब एलोट्रॉप्स यदि अवेलेबल हैं, यानी सब एलोट्रॉप्स जैसे में अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा में हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। अब ध्यान देना जी, क्या बात बोलने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन्स में दोनों डिफरेंस है बट जो सब इलेक्ट्रॉन्स है ना उसमें में है हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा ये सब में हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। इसे बोलते हैं सल्फर में अल्फा सल्फर, रोम्बिक, बीटा सल्फर, मोनोक्लिक। वो अल्फा बीटा क्या है? सब इलेक्ट्रॉन्स है। तो सब इलेक्ट्रॉन्स में हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। वही में हैव है, 100% नहीं हो सकता है और ना भी हो सकता है। ठीक है, कौन सा? सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। बट इलेक्ट्रॉप्स बोला जाए तो डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम प्रूव करने वाले हैं ना कि आखिर में डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों है, क्यों है, ये सवाल बनता है। तो
अब हम लोग प्रूव करने वाले हैं कि डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों होता है। सिंपल से हम लोग 10th पढ़े थे ना, इलेक्ट्रॉप ऑफ कार्बन, डायमंड एंड ग्रेफाइट, डायमंड एंड ग्रेफाइट। अब प्रूव क्या करने वाले हैं, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी। ध्यान देना, डायमंड लिखे हैं कि डायमंड इज नोन फॉर इट्स केमिकल इनर्टनेस, यानी डायमंड किसी से रिएक्ट करता नहीं है, ये इसका है केमिकल प्रॉपर्टीज कि डायमंड किसी से रिएक्ट करता नहीं है। बट ग्रेफाइट जो है, वाइल ग्रेफाइट इज क्यूट रिएक्टिव, ग्रेफाइट जो है रिएक्टिव होता है। देख लो, यदि ग्रेफाइट को हल्का कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्ट करवाएंगे हम तो बनता है मिलिटिक एसिड। कौन सा एसिड, मिलिटिक एसिड। ये नाइट्रिक एसिड है जिससे हम ग्रेफाइट को रिएक्ट करवाए हैं तो बना है मिलिटिक एसिड C12O9 3H2O। केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, डायमंड इनर्टनेस है, नॉन रिएक्टिव है, ये किसी रिएक्ट करता नहीं है, बट ग्रेफाइट रिएक्टिव है, ये किसी रिएक्ट करता है। लेकिन ग्रेफाइट को यहां पर डिवाइड किया गया है अल्फा में, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म। अब बताओ, ग्रेफाइट में है अल्फा फॉर्म, बीटा फॉर्म, इसे हम बोलते हैं सब इलेक्ट्रॉप्स, सब इलेक्ट्रॉप्स। और ये जो है सब इलेक्ट्रॉप्स, इसका जो है ऑलमोस्ट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी सब इलेक्ट्रॉप्स है तो ऑलमोस्ट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होगा, बट इलेक्ट्रॉप्स है तो डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होगा। आप लोग को ये क्लियर हो चुका होगा, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉप्स हैं, इलेक्ट्रॉप्स मीन्स डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी सब इलेक्ट्रॉप्स है तो उसका ऑलमोस्ट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकता है, बट इलेक्ट्रॉप का सेम केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं होगा।